गाइस अभी से सिर्फ कुछ दिनों पहले की बात है जब विनेश फोगाट को वर्ल्ड ओलंपिक में से सिर्फ और सिर्फ 50 या फिर 100 ग्राम वेट के कारण निकाल दिया गया था। हालांकि हम लोग आज इस टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंडियन वुमेन आज के ज़माने में कितनी स्ट्रॉन्ग है। और इससे पहले भी विनेश फोगाट ने कई गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत के इंडिया का नाम रोशन किया है। इससे हमको एक और मैसेज मिलता है कि आज इंडिया की जो वुमेन है वो देश में बहुत ज़्यादा आगे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी। लेकिन जो केस 8 अगस्त को कोलकाता में हुआ है उससे ये साबित होता है कि आखिर कहीं ना कहीं या तो इंडियन गवर्नमेंट में या फिर हमारे सिस्टम में एक ऐसी कमी रह गई है जिससे अभी भी भारत की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये केस इतना घिनौना है कि आगे इसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता, जिसकी फॉर्मेशन 1886 में हुई थी और ये देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। दरअसल हुआ यूं कि 8 अगस्त रात के 11 बजे एक पीजी ट्रेनी अपने 36 घंटे के शिफ्ट पे थी। एक्चुअली एक ऐसी शिफ्ट होती है जिसमें डॉक्टर अपनी मास्टर स्पेशलाइजेशन की डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं, जहां इनकी एक एक वर्किंग शिफ्ट 24 घंटे, 48 घंटे और इवन 72 घंटे तक की होती है। इनको पूरे टाइम ऑन कॉल रहना होता है और जो भी थोड़ा सा ब्रेक मिलता है उनमें ही इनको अपना काम भी देखना होता है। उसी समय एक पीजी ट्रेनी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रही थी। उसके थोड़ी ही देर बाद ये अपने 2-4 दोस्तों के साथ डिनर करने जाती है। जिस सेमिनार में ये डिनर कर रहे होते हैं वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। इसके जो 4 दोस्त होते हैं वो डिनर करके उस सेमिनार हॉल से बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये लड़की इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि इसको लगा कि जब तक इसको ब्रेक मिला है तब तक ये इस सेमिनार हॉल में ही रेस्ट कर लेती है। लेकिन जब सुबह के 7:30 बजते हैं तो उस लड़की की वहाँ पे लाश मिलती है, वो भी विदाउट क्लॉथ्स, जिसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहे थे। गाइस इसकी फुटेज दिखाना यहाँ पे सूटेबल नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इसकी कोई भी फुटेज ऐड नहीं करी। इस लड़की की ऐसी हालत देखने के बाद कॉलेज के सुपरिटेंडेंट तुरंत ही इसके घर कॉल करते हैं और उनको ये बताते हैं कि उनकी बेटी ठीक हालत में नहीं है, वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। फिर दोबारा 3 घंटे के बाद यही सुपरिटेंडेंट कॉल करते हैं उस लड़की के घर और बताते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और तो और जब उसके परिवार वाले वहाँ पे पहुंचते हैं तो उनको देखने तक को नहीं दिया जाता और उसके फादर को परमिशन भी मिलती है देखने के लिए, तो वो भी कुछ मिनट के लिए, कि वो जाके सिर्फ कुछ फुटेज ले सकते हैं और फिर तुरंत ही उनको वापस भी आ जाना है। लेकिन जब फादर उसकी कंडीशन देखते हैं, जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। तब उनके फैमिली का जो डिसीजन था वो था कि ये एक रेप केस है, इसको सुसाइड केस में कंसिडर नहीं किया जाए। इसके कुछ ही देर बाद ये केस पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और सिर्फ उस लड़की के परिवार वाले ही नहीं बल्कि इंडिया के हर एक मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट उसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं ताकि गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले। लेकिन गाइज इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 86 रेप केसेस हर दिन होते हैं और शायद इंडियन गवर्नमेंट भारत की बेटियों को बचाने में असफल रही है। जब इस मैटर पे कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की गई तो उनका स्टेटमेंट ये था कि कोई भी लड़की रात के 11 बजे कॉरिडोर में क्यों टहल रही है। आप खुद सोच सकते हैं कि जिन घिनौने लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए, बल्कि उल्टे में ये उस गर्ल को ही ब्लेम कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, जहाँ पे यूपी की पुलिस ने इंडियन गर्ल्स को 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलना रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। मैं इनसे बस एक बात पूछना चाहूंगा कि आखिर कब तक ये छुप छुप कर बैठे रहेंगे? आखिर कब तक ये उन लोगों से बचते रहेंगे जो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं? और पता ना हमारी गवर्नमेंट को क्या हो रखा है कि जिन क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, बल्कि इसके अपोजिट उन लड़कियों को ही ब्लेम किया जा रहा है जिनको ऐसी घिनौनी हरकत झेलनी पड़ रही है। इस केस पे हमको जरूरत है एक साथ मिलकर आवाज उठाने की, ताकि हमारी सरकार भी हमारी आवाज को सुने और जो भी लोग ऐसा घिनौना हरकत कर रहे हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।